सबको नमस्ते। पिछले सेशन में हमने देखा कि रावण ने सीता का अपहरण कर लिया है। जटायु के साथ रावण का युद्ध हुआ। जटायु ने बहुत प्रयत्न किया रावण को रोकने का, बट रावण वाज अ लॉट मोर पावरफुल, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। और जटायु तो वैसे भी बहुत वृद्ध थे, ना कोई अस्त्र शस्त्र थे उनके पास। तो रावण सीता जी को लेके लंका जाता है। वो वहां पर वो उनको पहले तो लंका दिखाता है, अपनी बड़ी बड़ी बढ़ाई ठोकता है कि वो सीता जी को कहता है कि आपको धन्य धन्य फील करना चाहिए। यू शुड फील थैंकफुल, आपको ग्रेटफुल फील करना चाहिए कि मैंने आप पर नजर डाली, क्योंकि मेरी तो इतनी सारी स्त्रियां हैं और इन सब की सब स्त्रियों की तुम रानी बनोगी। मैं यहाँ वहां से हर जगह से बहुत सारी सुंदर सुंदर स्त्रियों को ले आया हूँ, वो सभी तुम्हारी सेवा करेंगी, तुम सबकी महिषी बनोगी। तो इसलिए तुम्हें तो खुश होना चाहिए। वो दो मेरे उंगली समान भी नहीं है। जिस राम के पीछे पीछे तुम जाना चाह रही हो, वो तो मेरे उंगली समान भी नहीं है। तो ऐसे राम का तुम क्या करोगी? उससे अच्छा तुम मेरे साथ रहो, यहाँ लंका का राज स्वीकार करो और बहुत ऐशो आराम से रहो। बट ऑफ कोर्स सीता उन्हें कहती है कि मतलब तुम ये जो कार्य कर रहे हो उससे तुम अपना विनाश ही विनाश का तुम विनाश को बुलावा दे रहे हो। और वो कहती है कि तुम तो ऐसा कर रहे हो जैसे विष पीकर किसी को ऐसा लग रहा हो ना कि कुछ नहीं होगा, वैसी तुम्हारी स्थिति है। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जैसे अंतिम समय में किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जैसे गले में बहुत भारी सा पत्थर डालकर कोई मनुष्य तैरने जाता है, वो तो डूबने ही वाला है, पर तुम्हें ऐसे लग रहा है तुम्हें कुछ नहीं होगा, तो तुम वो गले में भारी पत्थर डालकर तैरने चले हो। तो सीता उसे बहुत कहती है, पर ऑफ कोर्स फिर इवेंचुअली रावण सीता को 1 वर्ष 12 महीने का समय देता है और कहता है कि 12 महीनों में तुम स्वयं मेरा स्वीकार करो। अगर मेरा तुम स्वीकार नहीं करती तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर कर क्या करूंगा? ब्रेकफास्ट में खा जाऊंगा। सुबह खाने में खाना बनाकर तुमको खा जाऊंगा और लोगों को खिला दूंगा। तो तुम्हारे पास 12 महीने का समय है। और वो 12 महीने वो सीता को अशोक वन में रखते हैं। अशोक वन में राक्षसियों के बीच रखते हैं और राक्षसियों से कहते हैं कि इसका अहंकार तोड़ो, ताकि ये स्वयं मुझे अपनाए। तो वहां तक हमने देखा कि लंका में सीता जी को अशोक वन में रखा गया है। और यहाँ पर जब राम को पता चलता है, जब राम लक्ष्मण को देखते हैं और लक्ष्मण उनको सारा सारा वृत्तांत देते हैं कि वहां क्या हुआ, कैसे सीता जी ने उनसे बहुत ही अपशब्द कहे और वो उनको राम के पीछे जबरदस्ती भेजा। तब राम बहुत ही चिंतित होते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था कि मारीच है वो कोई पशु नहीं था, वो एक राक्षस ही था जो पशु वेश में आया हुआ था। तो उनको बहुत चिंता होती है कि हाँ, कुछ ना कुछ शायद बहुत खराब हुआ है सीता जी के साथ। और उसके कारण वो बहुत विलाप करते हैं, वो बहुत क्रोध में भरते हैं। वो लोग वापस आकर देखते हैं आश्रम में, तो जो डर राम जी के मन में था कि सीता जी का कुछ हुआ होगा, वो सत्य साबित होता है। आश्रम में सीता जी नहीं मिलती है, तो वो बहुत ही रोष में भरते हैं। और हमने यहाँ पर एंड करा था कि जब जब राम जी ने कहा कि अगर मुझे सीता सही सलामत नहीं मिल जाएगी तो मैं सबका विनाश कर दूंगा, मैं पूरी दुनिया का विनाश कर दूंगा और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा अगर मुझे सीता वापस नहीं मिलती। तो हमने वहां पर अंत करा था। तो आज हम वहीं से शुरू करते हैं। हम आज वो श्लोक वापस देखते हैं और फिर लक्ष्मण कैसे समझाते हैं राम को, उनको शांत करते हैं। और इवेंचुअली वो लोग राम और लक्ष्मण को सुग्रीव का पता बताया जाता है। एक राक्षस है कबंध, जो राम लक्ष्मण को सुग्रीव का पता बताते हैं और उसको ढूंढते ढूंढते किष्किंधा जाते हैं राम लक्ष्मण। और वहां पर आज हम समाप्त करेंगे। फिर अगला कांड जो है वो किष्किंधा कांड है। अब देखिए, अब तक के 3 कांड में हनुमान जी की एंट्री नहीं हुई है। हनुमान जी की एंट्री होगी अगले सेशन में, हमारे अगले सेशन में किष्किंधा कांड। तो पेज नंबर 712, सर्ग 65, अरण्य कांड सर्ग 65, पेज नंबर 713 आई थिंक, पहला ही श्लोक, 71 श्लोक, उस पेज का पहला श्लोक। नाश्यामि जगतः सर्वं त्रैलोक्य सचराचरं यावत् दर्शनमस्या वै तापयामि च सायकै। कि अगर मैं जब तक मैं सीता का दर्शन, पहले जैसी सीता का दर्शन नहीं कर लूंगा, तो क्या करूंगा मैं? नाश्यामि जगतः सर्वं त्रैलोक्य सचराचरम, इस पूरी जगत का मैं नाश कर दूंगा, मैं विनाश कर दूंगा। जो जो स्थित है, जो स्थिर चीजें हैं जैसे पर्वत वगैरह,
और जो चर है, अचर और चर, उन सभी का मैं नाश कर दूंगा। जो घूम सकते हैं जैसे प्राणी, और जो स्थिर है जैसे पेड़ पौधे, पर्वत, उन सबका मैं नाश कर दूंगा अगर मैं सीता को वापस नहीं देखूंगा तो। इति युक्त्वा क्रोधा क्रोध ताम्र आक्ष, क्रोध से आंखें लाल हो जाना। इति युक्ता, ऐसा कहकर, ऐसा कहते, क्रोधताम राक्ष अक्षः स्फुरमाणो स्फुरमाणः ओष्ठ संपुटः, उनकी क्रोध से आंखें लाल हो गई और स्फुरमाणो ओष्ठ, ओष्ठ मतलब होठ, संपुट, और होठ स्फुरमाणो, होठ फड़फड़ाने लगे। मनुष्य को जब बहुत ज्यादा क्रोध आता है तब वो फिजिकली मैनिफेस्ट होता है। टेंशन होता है वो भी फिजिकली मैनिफेस्ट होता है, डर होता है वो भी फिजिकली मैनिफेस्ट होता है। तो ये जो भावनाएं हैं वो हमारे चेहरे पर, हमारे शरीर पर दिखती है, और वही राम को भी हो रहा है। उनके फिजिकली, उनके शरीर पर वो दिख रहा है कि वो कितने क्रोधित थे। तो और वो एकदम वलकल वलकल आजीनम आबध्य जटाभार अबंधयत अबांधयत, और इतने क्रोध में भर के उन्होंने क्या करा, अपना वलकल ठीक किया और अपनी जटा ठीक करी कि वो एकदम तैयार हो गए, वो वॉरियर क्षत्रिय मोड में आ गए पूरे के पूरे, कि मैं अभी के अभी सबका नाश कर दूंगा। तो जब इतने क्रोध में होते हैं तो लक्ष्मण जी फिर शांत कराते हैं उनको, और अगले सर्ग में 66 सर्ग, बहुत सुंदर सर्ग है वो, जिसमें लक्ष्मण जी राम से कहते हैं कि अरे आप तो जो हो, आप यश की मूरत हो, आपको तो लोग जानते ही यश से है। जैसे चंद्र में लक्ष्मी होती है, जैसे चंद्र, लक्ष्मी, सूर्य, इन सब में चमक होती है, उनका तेज होता है, वो कोई ले नहीं जा सकता, वो उन्हीं से जाने जाते हैं। तो जो सद्गुण है वो तो आप में व्याप्त है, आप अपने सद्गुणों से जाने जाते हो, तो आपको ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए। और आगे वो बहुत प्रैक्टिकल बात कहता है। लक्ष्मण सिर्फ इतना कह के नहीं छोड़ देते कि अरे क्रोध करना तो ठीक नहीं है, छोड़ दो, ये तो अच्छा है, ये तो बुरा है, वैसा नहीं है। लक्ष्मण कहता है प्रैक्टिकली क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आगे क्या कहते हैं, पेज नंबर 713, 66 सर्ग, थर्ड श्लोक। एकस्य न अपराधेन लोकान् हन्तुं त्वम् अर्हसि, ननु जानामि कस्यायं भग्नं सांग्रमिको रथः। एकस्य न अपराधेन, अच्छा, तो अब वहां जब इतना क्रोध राम को कब आया होता है, जब वो लोग उस जगह पहुंचते हैं जहां जटायु और रावण का युद्ध हुआ होता है। तो जटायु और रावण का जो युद्ध हुआ होता है उसमें मैंने आपसे कहा था कि रावण का सारथी मर गया था, बहुत अस्त्र शस्त्र गिरे हुए थे नीचे, सीता जी ने जो फूल पहने थे वो वहां पड़े हुए थे। तो वो सब देखकर राम को तो लगता है कि मेरी सीता को किसी ने कुछ कर दिया है और यहाँ पे जरूर कुछ हुआ है, और इसलिए उनको इतना ज्यादा क्रोध और आ गया होता है। तो लक्ष्मण उन्हें कहते हैं, पहले तो ये कहकर कि अरे आपको मृदु रहना चाहिए, आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका गुण वो है। फिर वो कहते हैं एकस्य अपराधी न, यहाँ पर बहुत सारे लोग हो ऐसा समझ नहीं रहा है, यहाँ ऐसे लग रहा है जैसे किसी एक ने ही किसी का दोष किया है। आपका अपराध करने वाले बहुत सारे लोग नहीं है, ये पूरी सचराचर दुनिया आपने आपका क्रोध नहीं किया है, किसी एक ने आपका क्रोध किया ऐसा मुझे लग रहा है। इसलिए एक के कारण पूरी दुनिया को नाश करना, पूरे विश्व को का हनन करना, ये तो सही नहीं है। ननु जानामि कस्यायं भग्नः संग्रामिको रथ, मैं ये देखने का प्रयत्न करता हूँ कि ये जो रथ टूटा पड़ा हुआ है, ये जो सारथी मरा पड़ा हुआ है, वो है किसका। प्रैक्टिकली पता तो करते हैं कि चल क्या रहा है। और फिर आगे के श्लोक में, उसके बाद का ही जो श्लोक है पेज नंबर 716 पे, केन वा कस्य वा हेतु सयुगः सपरिच्छद्दः खुनरेम इक्षिताश्चांच सिक्तो रुधिर बिंदुभिः। फिर वो वही कहते हैं कि पता तो करें कि केन वा कस्य वा, किन कारणवश, किसके द्वारा ये युद्ध यहाँ किया गया, किसके द्वारा सीता का अपहरण किया गया। वो आगे कहते हैं कि यहाँ पर आप अगर देखोगे तो पहिए भी एक ही दिखाई मतलब एक ही रथ का पहिया हो ऐसा दिखाई दे रहा है। उसका अर्थ कोई तो एक रथ पर था, पर दूसरा कोई उसका सामना करने आया हो ऐसा कुछ नहीं था। मतलब युद्ध हमें लग रहा है कि ये सब युद्ध के कारण टूटा फूटा पड़ा है, पर यहाँ पर तो रथ, एक ही रथ का चिन्ह है, जो सारथी मरा है वो भी एक ही है, तो और जो ये अस्त्र शस्त्र है वो भी किसी एक ही मनुष्य के लग रहे हैं। तो यहाँ हुआ क्या है, यहाँ पे इतना खून क्यों है, अगर कोई था ही नहीं सामने
तो ऐसा रक्त यहाँ पर क्यों बहा है? इसका हमें पता करना चाहिए। ये लक्ष्मण कहते हैं कि प्रैक्टिकली हमें इस बात की का अन्वेषण करना चाहिए, ढूँढना चाहिए कि हुआ क्या है यहाँ पर? क्योंकि जो परिस्थिति दिखाई दे रही है, वो कुछ सही से समझ आए ऐसी नहीं है। सो लेट्स फिगर दिस आउट, ऐसा कहते हैं लक्ष्मण। फिर आगे वो कहते हैं, युक्त दंडा हि मृदवः प्रशांता वसुधाधिपः सदा त्वं सर्वभूतानां शरण्यं परमागति। आपका अपराध हुआ है, इस बात की का कोई मना नहीं कर सकता कि आपकी पत्नी को कोई उठा ले गया है, आपका अपराध हुआ है और उसको दंड मिलना चाहिए, ये बात तो एकदम सही है। पर दंड कैसा होना चाहिए? युक्त दंड। यही बात राम ने भरत से कही थी, वो 100 सर्ग अयोध्या कांड में, कि तुम सही दंड देते हो ना, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं दंड देते। इतने कैंटो नंबर 65, अच्छा ओके, इंटरेस्टिंग, हो सकता है थोड़ा आगे पीछे। एक्चुअली यू आर राइट, ये युक्त दंडो पार्ट इज इन 65, सॉरी, सो 66 इज द वन आफ्टर दैट। या राइट, थैंक यू बालकृष्ण जी। आई एम स्टिल इन 65 सर्गा। 66 में भी लक्ष्मण समझाते हैं, बट वी विल कम टू दैट। दिस युक्त दंड और अभी तक जो मैंने कहा, दैट इज स्टिल सर्गा 65। सो युक्त दंड ही मृदु, हाँ, सो लक्ष्मण से दंड युक्त होना चाहिए। अगर आप पूरे दुनिया का विनाश करने की बात करोगे तो वो युक्त दंड नहीं है। जिसने अपराध किया है उसका दंड देना चाहिए, ये अवश्य, ये आपकी बात सही है। और फिर 16th श्लोक में, उसी पेज पर, उसी सर्ग में वो कहते हैं, शीलेन सामना विनयेन सीताम नयेन न प्राप्स्यति चेत नरेंद्रम नरेंद्र ततः समुत्सादाय हेम पुंगैहि महेंद्र वज्र वज्र प्रतिमे शरौहैहि। तो वो कहते हैं कि पहले हम पता करते हैं, ढूंढते हैं, शील से, विनय से, अच्छे तरीके से पता करते हैं, सीता को वापस लाने का प्रयत्न करते हैं। और अगर ये नहीं हुआ तब देखेंगे, अगर उसके बाद अगर उग्र होने की आवश्यकता पड़ी तो वो तब देखेंगे। पहले हमारा हम यत्न तो करें, पहले प्रयत्न तो करें उनको ढंग से ढूंढने का, अभी तो हमने वो करा ही नहीं है। फिर लक्ष्मण आगे जाके और एक बहुत ही सुंदर बात कहते हैं। वो राम से कहते हैं कि आपको पाने के लिए दशरथ जी ने बहुत ही कामनाएं, बहुत ही मनोकामनाएं की हैं। बहुत सारे परिश्रम के पश्चात, उनकी प्रार्थनाओं के पश्चात आप आए हो, और आप उन सबके इतने प्रिय हो, आप अयोध्या वासियों के इतने प्रिय हो, आप दशरथ के इतने प्रिय हो कि आपके बिछड़ने के दुख में दशरथ जो है वो स्वर्गवासी हो गए, उनका देहांत हो गया। मतलब आप मिले, वो उनके लिए प्रसाद था, बट आपसे बिछड़ना उनके लिए इतना दुखदाई था। तो फिर आगे इस बात को लेके लक्ष्मण समझाते हैं कि ऐसा कोई है ही नहीं जिसे कभी दुख हुआ नहीं हो। दुख तो सबको होता है, परंतु अगर आप जैसा मनुष्य जो लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है, जो लोगों के लिए आइडियल है, वो ही अपना दुख समझ पाए, समेट पाए, उसको उससे डील कर पाए, ऐसा अगर आप ही ना कर पाओ, जिसके पीपल लुक अप टू यू, अगर आप ही ऐसा ना कर पाओ, तो फिर दुनिया कैसे करेगी? जो सामान्य जन है, जो सामान्य विश्व के लोग हैं, जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स है, उनके लिए क्या एग्जाम्पल आप प्रस्थापित करेंगे? सो ही सेज, श्लोक नंबर 5, यदि दुःखम इदं प्राप्त काकुत्स्थ न सहिष्यसे प्राकृतम अल्पसत्वश्च इतरः क सहिष्यति। यदि दुःखम इदं प्राप्तम, आप जैसा मनुष्य राम, जो इतना धैर्यशील है, इतना गुणवान है, वो अपने पर्सनल दुख को नहीं सहन कर पाएगा। अगर आप नहीं सहन कर पाओगे, तो प्राकृत जन, जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स है, जो जिनमें सारे गुण, सत्व रजस तमस सभी गुण का भरमार है, ऐसे लोग जो है, जो सामान्य जीवन जीते हैं, वो अपने दुख को तो जी ही नहीं पाएंगे। और फिर अगर वो लोग ऐसा कहें कि अरे मुझ पर दुख आया, पर्सनल दुख आया, इसलिए मैंने किसी को मार दिया, किसी ने मेरा बुरा किया इसलिए मैंने सामने उसका कत्ल कर दिया, ये चलेगा क्या? वो लोग भी ऐसे बिहेव करेंगे, फिर वो भी नहीं सहन कर पाएंगे। तो आपको तो सहन करना पड़ेगा दुख। और फिर वो कहते हैं, आश्वसिहि नरश्रेष्ठ प्राणिनः कस्य न आपदः संस्पृश्यन्ति अग्निवत् राजन् क्षणेन व्यापयन्ति च। आश्वसिहि नरश्रेष्ठ,
आप धैर्य, आश्वासन रखो, धैर्य रखो, थिंग्स इट विल दिस, वो कहते हैं ना कि दिस विल आल्सो पास, दिस शैल आल्सो पास। तो कहते हैं आप आप धैर्य रखो, निश्चिंत रहो, क्योंकि प्राणिनः कस्य न आपदः, ऐसा कौन-सा प्राणी है, सिर्फ मनुष्य नहीं, ऐसा कौन-सा प्राणी है जिस पर कभी संकट नहीं आया? संकट तो आते रहता है, और वो संकट जो है उसकी तुलना अग्नि से करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे अग्नि कई बार स्पर्श करके वापस तुरंत निकल जाती है, वैसे संकट भी आते हैं और संकट भी जाते हैं। तो आप धैर्य रखो। और फिर वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स, एक वो कहते हैं कि हमारे आप गुरुजी को देखो, वशिष्ठ ऋषि हमारे गुरुजी थे। उनको भगवान के वरदान से 100 पुत्र मिले थे। उन 100 पुत्रों का एक ही दिन में विश्वामित्र ने खून कर दिया था। आपको याद है जब हमने विश्वामित्र की कहानी करी थी कि द मेकिंग ऑफ विश्वामित्र, तो ये उस कहानी में विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के यहाँ, विश्वामित्र जी राजा होते हैं, वो वशिष्ठ जी के यहाँ घूमते भूखे हारे पहुंच जाते हैं उनके आश्रम में। तब उनकी शबला गाय होती है, तो शबला गाय से उनको बहुत सारे व्यंजन वगैरह खाने, बहुत सारा अच्छा होस्टिंग उनका होता है वहां पर। तब विश्वामित्र जी चाहते हैं कि शबला को अपने पास ले आए, क्योंकि शबला का अब आश्रम में क्या काम, शबला तो महल में होनी चाहिए। ये हमने कहानी देखी थी। और जब वशिष्ठ जी मना करते हैं, तब गुस्से में भरकर विश्वामित्र जी तहस-नहस मचाना शुरू करते हैं आश्रम का, और उनके वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों का वध कर देते हैं। ठीक है? फिर विश्वामित्र जी का आगे जो भी स्पिरिचुअल इवोल्यूशन वगैरह-वगैरह होता है, वो ऋषि विश्वामित्र बनते हैं, महर्षि विश्वामित्र बनते हैं। और फिर आज के दिन में विश्वामित्र और वशिष्ठ वापस एकत्रित होके मित्र भी बन गए। तो लक्ष्मण जो है वो उनको एग्जाम्पल्स देके याद कराते हैं कि आप वशिष्ठ जी का देखो, उनके तो 100 पुत्र एक दिन में मर गए थे, उनका वध कर दिया था विश्वामित्र जी ने। वो तो ऐसे तहस-नहस नहीं हो गए थे, उनको भी तो दुःख हुआ ही होगा, उन पर भी आपदा आई थी। फिर आगे वो कहते हैं कि आप देवों को भी देख लो। जैसे आप सूर्य और चंद्र को देखो, सूर्य और चंद्र से तो हमारा जीवन निहित है, बट ये सूर्य चंद्र को भी तो ग्रहण लगता है, उनके भी तेज पे ग्रहण लग सकता है, पृथ्वी भी हिल जाती है, उसमें भी भूकंप आ जाता है। तो ये जो नेचुरल फिनोमिनन है, इनको भी इतना इम्पैक्ट होता है, इनमें भी ऐसे ऊपर-नीचे होते रहता है लाइफ में। तो हमारे प्राणियों का जीवन तो ऐसा ही है, जिसपे संकट आता है तो आप धैर्य धरो। तो ऐसा कह के बहुत प्रेम से लक्ष्मण समझाते हैं उन्हें, और वो इवेंचुअली ये भी कहते हैं, और ये सब जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते। मैंने तो आप ही से ये सभी बात सीखी हुई है। शुरुआत में जब लक्ष्मण गुस्सा होते होते हैं, जब दशरथ वनवास का आदेश दे देते हैं राम को, तब लक्ष्मण बहुत क्रोध में भरते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, हमारे साथ, आपके साथ अन्याय हुआ है, आप दशरथ को जेल में बंद कर दो। उनको तो, वो तो जेल में ही जाने की लायक है, वो राज करने की लायक ही नहीं है कि वो किसी स्त्री वश में आके ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो वो जब इतने गुस्सा होते हैं, तब राम उनको इतना समझाते हैं कि कई बार यू हैव टू जस्ट फ्लो विद द फ्लो। आपको पता नहीं है, काल सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, काल के आगे कोई कुछ कर नहीं सकता है, दैवत के आगे कोई कुछ कर नहीं सकता है। ऐसी परिस्थिति आए जब कुछ समझ ही ना आए, तो कई बार धैर्य रख के बस जी लेना है। जस्ट डील विद इट एंड मूव ऑन, इवेंचुअली थिंग्स विल ओपन अप टू यू। ये सब राम ने कहा था, और आज उनकी परिस्थिति ऐसी थी, तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि ये सब आप ही से मैंने सीखा, और मैं आप ही की बात बता रहा हूँ, आपको केवल स्मरण करा रहा हूँ। आपको ये, आप ये सब जानते हैं, आपको केवल मैं स्मरण करा रहा हूँ। तो आप इतने ज़्यादा विषाद में मत पड़िए, आप धैर्य मत खोइए, और हाँ, चलिए मेरे साथ, हम सीता को ढूँढते हैं। जहाँ पर भी सीता होगी हम उनको ढूँढ लेंगे। तो इट्स अ ब्यूटीफुल चैप्टर, 65th और 66th चैप्टर जो है, जिसमें लक्ष्मण राम को समझाते हैं, आश्वासन देते हैं, वो बहुत सुंदर चैप्टर है, पढ़ने जैसा है। एंड इसमें जो लक्ष्मण का वैसा हमारी कल्पना में होता है, जो कई बार समझते हैं कि लक्ष्मण बहुत ही क्रोधी है, बहुत ही नाबालिग है, बहुत ही जल्दी से रिएक्ट कर देते हैं। तो वैसे वो थे, परंतु राम को जभी भी आवश्यकता हुई, तो ही प्लेड दैट सपोर्टिंग रोल टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। जब राम विषाद में चले गए, जब राम का थॉट प्रोसेस साफ नहीं था, जब वो डगमगा गए, तब लक्ष्मण ने उनको संभाला। तो लक्ष्मण का कैरेक्टर जो है, वो भी बहुत सुंदर कैरेक्टर है। अगर आप देखो रामायण में, तो वेयर नीडेड ही वाज देयर।
when needed he was there, and he was there in the form it was needed. तो राम तो है ही, बट सारे भाइयों का कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर बहुत सुंदर है रामायण में, हर एक कैरेक्टर से कुछ ना कुछ जानने जैसा। अच्छा एनीवेज, तो आगे चलते हुए फिर ठीक है, तो राम को थोड़ा सा वो शांत होते हैं और वो लोग आगे चलते हैं। तो आगे उनको जटायु नजर पड़ता है। अच्छा, अब जब वो जटायु को देखते हैं तो वो पहचान नहीं पाते हैं जटायु को, क्योंकि जटायु तो रक्त से भरपूर है, उनके मुंह से रक्त का फेड़ निकल रहा है, उनके पांख काट दिए गए हैं। तो वो देखकर, उनको उनकी स्थिति देखकर कोई जटायु है ये पहचान नहीं पाते। पर ऐसे रक्त से ऐसे भरे हुए प्राणी को जब पड़ा हुआ देखते हैं राम, तो उनका इमीडिएट विचार है कि अरे शायद यही राक्षस है और इस राक्षस ने ही सीता को खा लिया है, सीता को मारकर इसी राक्षस ने सीता को खा लिया है, तो मैं इस राक्षस को अभी मार दूंगा, वो जितनी भी उसमें जान पड़ी है मैं अभी के अभी उसे मार दूंगा। और वो फिर अपना बाण लेके उसको मारने तैयार हो जाते हैं। पर तब जटायु बोलते हैं, तो जटायु ने देखा है राम लक्ष्मण को आते हुए, तो वो कहते हैं कि अरे राम लक्ष्मण आप, मैं जटायु हूँ। और वो पूरा उनको वृत्तांत देते हैं, जो भी उनमें थोड़ी जो जान है, थोड़ी सी जो आत्मा उनमें बची हुई है, उससे वो राम को बताते हैं कि ऐसा हुआ, रावण आया, रावण ने ऐसा रूप धारण करके फंसा के वो सीता को लेकर गया। मैंने बहुत प्रयत्न किया सीता को कि रावण को पहले तो समझाने का, फिर शक्ति से उसे रोकने का, बट वो मेरे कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, तो मैं कुछ कर नहीं पाया उसका। तो मैं हार गया, उसने मेरी ये हालत कर दी है, और वो सीता को लेके चला गया। तो ये जब सुनते हैं राम कि रावण नामक कोई रावण नामक कोई मनुष्य आया और सीता को उठा के ले गया, और जटायु जो उनके पिता के मित्र थे, जटायु ने ही उनको पंचवटी में घर ढूंढने, कौन सी जगह रहना करना उसकी मदद करी थी। उसके बाद जटायु उनके साथ रहते थे, जब भी राम लक्ष्मण वन में जाते थे फल फूल लाने, तो जटायु सीता के पास होते थे। तो दिस इज इनडायरेक्टली टोल्ड टू अस, ठीक है, उनको बहुत प्रिय है जटायु। तो वो जटायु की ऐसी हालत देखते हैं, सीता चली गई है ये देखते हैं, तो वो फिर विषाद में पड़ जाते हैं। और राम कहते हैं कि बेसिकली सारा वृत्तांत जटायु देते हैं। उसके पश्चात राम कहते हैं, पेज 719 सर्ग 67, पेज 719 सर्ग 67 श्लोक 24, 24वां श्लोक। राज्य भ्रष्टम वने वासः सीता नष्टा मृतो द्विजः ईदृशियं मम अलक्ष्मी दहेत अपि हि पावकम। तो राम कहते हैं, मैं राज्य से भ्रष्ट कर दिया गया, वन में वास करने को मुझे भेज दिया गया, मेरी धर्म पत्नी सीता जो अब तक मेरे साथ थी वो नष्ट हो गई, मेरे लिए जो मेरा इतना ध्यान रखते थे वो द्विज, वो गरुड़। अब आप ये देखिए, गरुड़ को द्विज कहा गया है। द्विज मतलब, आप अगर द्विज का अर्थ है द्विज, जिसका 2 बार जन्म होता है, ठीक है। हमारे में मानते हैं, सनातन धर्म में मानते हैं कि एक जन्म जो है वो तो जन्म है जब आप पैदा होते हो, जब आपका अवतरण हुआ। दूसरा जन्म है जब आपके सारे संस्कार जो करते हैं ना, कि वो नामकरण संस्कार हो, फिर वो यज्ञोपवीत वगैरह जब करते हैं, आपका पढ़ाई वढ़ाई जब हो जाती है, तब दूसरा आपका जन्म हुआ हो। क्योंकि पहले तो आपने जन्म ले लिया मनुष्य रूप में, दूसरा जन्म है वो सिविलाइज्ड मनुष्य के रूप में, समझदार मनुष्य के रूप में, जो एक अच्छा गृहस्थ जीवन, एक अच्छा जीवन जी सके, उस रूप के में आपका फिर जन्म हुआ हो, तो इसलिए वो द्विज कहे जाते हैं। टिपिकल कोलोकियल इस अंडरस्टैंडिंग में द्विज मतलब जनरली जो, अगर हम जाति की बात करें तो जो यज्ञोपवीत संस्कार वगैरह जो सबके होते थे, उन सबको द्विज कहा जाता था, ठीक है। एक मुझे कुछ बोलूं? हाँ जी ऋचा जी। सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ।
उपनिषदों की भाषा में या वेदों तक हम जब जाते हैं ना, तो द्विज जो है पहला जन्म जो है वो तो शारीरिक जन्म है। शारीरिक जन्म है वो संस्कार से परिपूर्ण है, फिजिकल कंडीशनिंग है, और उसके बाद हमारी सोशल कंडीशनिंग होती है, मेंटल कंडीशनिंग होती है। द्विज उसको कहते हैं जो स्वयं को जन्म देता है, अर्थात अब वो सारे संस्कारों से बाहर निकल चुका हो। और ये वो स्थिति होती है जब आप ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेते हैं, या जिसको कि हम मोक्ष या जो भी कहते हैं। तो ओशो कहते थे कि जन्म देना बहुत खूबसूरत बात है, तो सबसे पहले तो स्वयं को जन्म दो। उनका उनका ये स्टैंडर्ड लाइन हुआ करता था। तो उपनिषदों तक हम जाते हैं ना, तो द्विज और ये यज्ञोपवीत जो संस्कार आप कह रही हैं, ये एक तरह का वो कहते हैं ना कि इंडिकेटिव एक ये होता है कि हमारा लक्ष्य जीवन का है जो वो उस तरफ निर्धारित हो। ये उस लिहाज से बना, क्योंकि बाद में तो सब कुछ जो वो रिचुअलिस्टिक होता गया ना। लेकिन शुरू में जब द्विज को उठाया गया था, तो द्विज का अर्थ यही था जो स्वयं को जन्म दे दे, और अब अतः वो माता पिता से मुक्त है, अर्थात बंधनों से मुक्त है, संबंधों से मुक्त है। बहुत सुंदर ऋचा जी। थैंक सो यू। दिस इज, आप जो कह रही हैं, दैट इज द अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द्विज। तो आपने एकदम सही कहा। एंड जो आपने कहा कि यज्ञोपवीत वगैरह, दैट इज जस्ट अ रिमाइंडर कि भाई आपका पथ क्या है, आपका धर्म क्या है, इस बात से आप कभी विचलित ना हो। आप सुबह जब वो संध्या वंदना वगैरह करते हो, तब आपको हमेशा याद रहे कि आपका क्या ध्येय है जीवन का। और इसीलिए तो मतलब द्विज का जो एक्चुअल आध्यात्मिक अंडरस्टैंडिंग, जो उपनिषदिक अंडरस्टैंडिंग है, वो जो ऋचा जी ने कहा, दैट इज एग्जैक्टली बैंग ऑन। परंतु जो नॉर्मल यूसेज में फिर द्विज यूज करा गया, जैसे आप अगर बहुत सारे लिटरेचर में देखोगे, महाभारत वगैरह वगैरह में, तो द्विज को बहुत अलग अलग तरीके से यूज किया गया है। एक तो ये जो ऋचा जी ने कहा, जो एक्चुअली मोक्ष तक की प्राप्ति के लिए क्या कहते हैं, जो पात्रता जिसमें आ गई हो, दैट इज अ द्विज। सेकेंड, जिसके ये संस्कार हो गए, जो रिचुअलिस्टिक जब हो गया, तब जिन्होंने यज्ञ पवित्र जिनका जिनका हो गया, वो द्विज हो गए। हावेवर उसके बाद अगर आप देखोगे ना, आजकल क्या हो गया है कि द्विज मतलब वो ब्राह्मणों को ही कहते हैं। तो जब वो लोग महाभारत या रामायण वगैरह वगैरह का जब ट्रांसलेशन करे ना, तो जहां-जहां भी द्विज हो, वो उसको ब्राह्मण कहते हैं, व्हिच इज नॉट करेक्ट। एज़ अ जाति ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत संस्कार होता ही होता था, इसीलिए वो द्विज कहे जाते थे कोलोकियल में, ये सही बात है। पर केवल उनका यज्ञोपवीत होता था ऐसा नहीं है। यज्ञोपवीत बहुतों का होता था। एटलीस्ट जो अ, अ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन सभी का यज्ञोपवीत होता था। अलग-अलग उम्र में होता है, इवन इवन नॉर्मल लाइफ में। जहाँ तक मुझे समझ है, एक ज़माने में, एक टाइम पे शूद्रों का और स्त्रियों का भी यज्ञोपवीत होता था। ऋग्वेदिक टाइम में तो स्त्रियों का भी यज्ञोपवीत होता था। तो उस तरीके से सभी द्विज जो नॉट द आध्यात्मिक द्विज, बट जो प्रैक्टिकल द्विज डेफिनेशन जो होता है, वो संस्कार, जो रिचुअलिस्टिक द्विज, उनमें तो वो लोग भी आते थे। परंतु द्विज वो का आप ट्रांसलेशन अगर ब्राह्मण आप कहीं भी देखते हो, तो बी केयरफुल, दैट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। क्योंकि जहां ब्राह्मण कहना होता है, वहां वो ब्राह्मण कहते हैं। द्विज का अर्थ केवल ब्राह्मण नहीं है, तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। प्लस जो ऋचा जी ने कहा, दैट इज एक्चुअली अ लॉट मोर एप्लीकेबल इन दिस केस। गरुड़ को एक्चुअली आप जो कह रहे हो ना, दैट इज सो ट्रू। क्योंकि पहले जो हमारे जो ये सेक्शंस थे कि भाई कौन ब्राह्मण है कौन शूद्र है, वो इससे कभी नहीं तय होता था कि वो पैदा कहाँ लेता है, उसके कर्म कैसे हैं वो तय करता था कि भाई ये शूद्र, इसके सारे कर्म जो है वो चमड़े से संबंधित है, तो ये शूद्र हो जाता है। लड़ाई है तो क्षत्रिय हो गया, इस प्रकार होते थे। और जो ये मोक्ष वाली बात है या जो ब्राह्मणत्व की बात है, जो ब्रह्मत्व की बात है, नॉट ब्राह्मणत्व, ब्रह्मत्व की बात है, ये तो सबको उपलब्ध है। इस पे किसी का एक वो तो है नहीं कि भाई ये सिर्फ ब्राह्मण जो जन्म लेता है उसे ही ब्रह्मत्व की ओर जाने का। ऋचा तो जी म्यूट हो गए उसके आप। है हाँ। ना, हमें म्यूट हो गई, सॉरी, एक कॉल आ गया था। तो ब्रह्मत्व पर किसी का अधिकार तो होता नहीं था, इसीलिए ये जो संस्कार है वो सबके लिए हुआ करते होंगे, ऐसा मैं समझ पा रही हूँ। जी, आप एकदम सही कह रहे हो। एक्चुअली एक तरीके से समझा जाए ना, तो
जैसे जैसे फिजिकल लेबर बढ़ता गया, जिन जिन घरों में, जिन जिन परिवारों में, जिन जिन जातियों में फिजिकल लेबर ज्यादा बढ़ता गया, वहां वहां रिचुअल्स कम कर दिए गए। आप देखो, अगर आपका यज्ञोपवीत होता है तो आजकल की बात अलग है, लोग कर देते हैं और आगे कोई फॉलो नहीं करते, बट देयर वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट रिजीम दैट अ पर्सन वाज सपोज्ड टू फॉलो जब वो यज्ञोपवीत होता है। खाने पीने से लेके, रहने करने से लेके, पूजा उपासना से लेके, इट वाज अ वेरी बिग कमिटमेंट that one made when that person was given Yagnopavit, when that jati undertook the ritual of Yagnopavit. पर जैसे जैसे फिजिकल लेबर में जो लोग ज्यादा इन्वॉल्व होते गए, जैसे आप वैश्य या शूद्र जाति देखे, मैं ये लेवल के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ कार्यों के हिसाब से बोल रही हूँ, ठीक है। शूद्र और क्षूद्र, इसमें फर्क है। के एस एच और एस एच, इसमें फर्क है। के एस एच जो क्ष क्ष कहा जाता है, दैट इज लोअर। शूद्र by itself does not mean lower. शूद्र is the service class people. अगर आज के डेफिनेशन में देखिए तो most of us would fall there. तो उनके जीवन में the kind of labor, the kind of work, the kind of service they had to do, they were made exempt from those kind of rituals. एक तरीके से देखा जाए तो इसको वैसे भी समझा जा सकता है कि जो कुछ कुछ जातियां who are involved in an intellectual tradition, जो पढ़ाने कराने में है, उनके लिए टू लीड अ काइंड ऑफ अ स्पेसिफिक डिसिप्लिन्ड लाइफ इज इवन मोर इम्पोर्टेंट देन अ पर्सन हु इज एक्चुअली इन द लेबर डूइंग सर्विस, दैट काइंड ऑफ, जो फिजिकली काम करता हो। जो फिजिकल काम करता हो उसमें रजस होना जरूरी है, और आपको वो रजस को बढ़ावा भी देना चाहिए ताकि वो करता रह सके। सात्विक जिनके एंड अगेन सत्व रजस को हम अच्छे बुरे के इस पे मत देखिए, आई थिंक वी नीड टू चेंज दैट लेंस इटसेल्फ। अच्छा बुरा नहीं, इट इज व्हाट इट इज। सात्विक इज अ काइंड ऑफ मोर दिमाग से जो होता है, ठीक है, दिमाग से, अध्यात्म से जो होता है। फिजिकल लेबर में भी दिमाग लगता है, बट यू नीड फिजिकल प्रोग्रेस आल्सो टू डू इट, ठीक है। इसीलिए ब्राह्मणों को कोई हम जो उस इसमें थे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं मानते। क्षत्रियों को, वैश्यों को मानते हैं, जो शूद्र है उनको मानते हैं। बहुत सारे जो शूद्र कैटेगराइज होते थे वो सारे आर्मीज में होते थे, सोल्जर्स होते थे बहुत सारे, ठीक है। तो इसके कारण काफी सारे ऐसे रिचुअल्स थे विच वर टाइम कंज्यूमिंग। जो ये सारे रिचुअल्स कोई ऐसे तो नहीं होते हैं, दे वर टाइम कंज्यूमिंग, सो दे स्टार्टेड गेटिंग एग्जेम्पशंस फ्रॉम दैट। So instead of looking at it as saying that oh उनको नहीं करा जाता था, the other way of looking at it as that ये बहुत बड़ा कमिटमेंट था जिसमें से they were given off कि भाई ठीक है, आप जो काम कर रहे हो that is enough। वो काम ही आपको बहुत ज्यादा आपके कर्म योग तक पहुंचाएगा। वो कर्म योग आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको रिचुअल्स में पढ़ने की जरूरत नहीं, आप अपना काम करो। दैट इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट, ठीक है। बट अगेन कमिंग बैक टू द द्विज डेफिनेशन, वो गरुड़ को भी द्विज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हम समझे कि गरुड़ को, जटायु जो है उनको गरुड़ या एक्चुअली पक्षी समझे, या उनको समझा जाए ही वाज वन ऑफ द काइंड्स ऑफ ट्राइब जो उस समय थे। जैसे हम वानरः वनचारिणः, हमने ये देखा है कि जो वन में रहते थे, जहाँ जो मेन सिटीज से बाहर रह के जो वन में रहते थे, वहां अपना कार्य करते थे, वो वानर कहे गए। क्योंकि आगे जब हम सुग्रीव का राज्य, सुग्रीव के सेना, सुग्रीव के लोग देखेंगे ना, उसमें कितने अलग अलग किस्म के आएंगे वानरों के, अलग अलग के। वो कुछ ऐसे दिखते थे, कुछ ऐसे कपड़े पहनते थे, कुछ रीछ जैसे होते थे, वगैरह वगैरह। अब देखा, ये कोई प्राणी तो नहीं हो सकते। अगर आप महाभारत, हम ये रामायण जो ढंग से पढ़ रहे हैं, दे कैनॉट बी पीपल, दे कैनॉट बी एनिमल्स, सो टू से, दे हैड टू बी पीपल जो बात भी तो करते थे, जो ढंग से बात करते थे, जो दो पैरों पे चलते थे। भले किसी किसी को पूंछ थी, मे बी पूंछ वो लगाते थे, वी डोंट नो कि वो कई सारे आज भी आप ट्राइबल्स देखो अफ्रीका वगैरह में, तो दे ड्रेस अप इन अ वेरी पेक्यूलर वे। मे बी इसके कारण उनको अलग अलग मतलब वो जिनके जैसे लगते थे वैसे कहा गया हो। तो प्रोबेबली जटायु बिलोंग टू वन ऑफ दोस ट्राइब्स। और उसमें भी क्योंकि जटायु का आध्यात्मिक लेवल इतना था, इसलिए राम उनको द्विज कहते हैं, ठीक है। तो जब लोग कहे ना कि अरे द्विज मतलब ब्राह्मण द्विज फलाना ठिकाना, कहीं पर भी द्विज का ट्रांसलेट ब्राह्मण करके सनातन धर्म को जब लोग गालियां देने लगते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि द्विज, राम गरुड़ को भी द्विज कह रहे हैं, ठीक है। सो एनीवेज, दैट इज व्हाई आई स्पेंट अ लिटिल बिट ऑफ टाइम ऑन दिस पार्ट। आई थॉट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि वो गरुड़ को द्विज कहते हैं। तो
हाँ, एंड नाउ कमिंग बैक टू द अदर पार्ट कि राम का विषाद देखो। राम कह रहे हैं कि अरे मेरा तो भाग्य ही कितना बुरा है कि मुझे राज्य से भ्रष्ट कर दिया गया, मुझे वन में भेज दिया गया, मेरी पत्नी को नष्ट कर दिया गया और जो मेरे प्रिय थे, जो मेरे जिनका मुझ पर इतना भाव था, जिनका मुझ पर इतना भाव था, वो द्विज, वो गरुड़ है, वो भी उनकी भी मृत्यु हो गई। ही सेज मेरा मेरा जो दैवत है, मेरा नसीब जो है वो तो इतना बुरा है, मेरा भाग्य तो इतना बुरा है कि अग्नि को भी तपा दे, अग्नि को भी जला सकता है, ऐसा मेरा बुरा भाग्य है। फिर आगे वो कहते हैं संपूर्णम अपि चेत अद्य प्रतरेयम महादोधि सोऽपि नूनम महालक्ष्म्या विशुष्यते सरिताम पति। वो कहते हैं कि मेरा भाग्य, मैं तो इतना अभागा हूं कि अगर मैं अभी महादोधि मतलब समुद्र, मैं समुद्र में तैरने जाऊं, तरेयम तरना मतलब तैरना, तो अगर मैं समुद्र में तैरने जाऊं तो समुद्र भी सूख जाएगा। ये जो जहां पे नदियां जाती है, नदियां अपना पानी डालती हैं, वो नदियों के पति, सरिता के पति जो समुद्र है, वो भी अगर मैं उसमें जाऊं तो वो भी सूख जाएंगे। तो मतलब जो मेरे साथ आते हैं, जो मुझे सहारा देते हैं, उनका भी भाग्य नष्ट हो जाता है। मैं तो इतना अभागा हूँ लाइफ में। फिर वो आगे कहते हैं न अस्ति अभाग्य तरो लोके मत्तो अस्मिन सचराचरे येन इयं महति प्राप्ता मया व्यसनो आरुगा व्यसनम व्यसन वा गुरा कि वही कि ना अस्ति मम अभाग्यतरो, मुझसे बड़ा अभागा तो कोई है ही नहीं कि जो मेरे साथ भी आते हैं उनका भी भाग्य खराब हो जाता है और वो भी नष्ट हो जाता है। तो अगेन राम इज सो इतना उनका विषाद हो गया। एंड आप सोचो यार, किसी के साथ भी ये होगा, हमारे किसी के साथ भी ये होगा, लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन आ जाएगा, एक के बाद एक झटके लगते ही जाते हैं। विद इन अ स्पैन ऑफ 14 इयर्स कहाँ उनकी लाइफ थी, क्या एक्सपेक्टेशंस उनके साथ थे, और यहाँ पर क्या उनकी हालत है कि उनको जो एक सुख था कि अपनी पत्नी के साथ वो विहार कर पा रहे थे जंगल में, वो पत्नी जो उनसे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय थी, उसे भी उठा ले गए और जो भी उसे बचाने आया उसकी भी मृत्यु हो गई। खैर, तो फिर वापस लक्ष्मण थोड़ा सा उनको ढाढ़स बंधाते हैं और राम फिर वापस पूछते हैं जटायु से, क्योंकि जटायु ने इतना कहा है, वैसे भी शक्ति क्षीण हो गई थी जटायु की। तो वो फिर कहते हैं कि जटायु अगर आप में शक्ति है तो आप मुझे प्लीज बताओ कि ये कौन था, ये रावण कौन है, उसने क्यों सीता का अपहरण किया, क्या कारणवश उसने सीता का अपहरण किया, जब सीता को उठा ले जा रहा था तो सीता के क्या भाव थे, वो क्या कह रही थी, उसका क्या रिएक्शन था, और वो किस दिशा में सीता को लेकर गया, वो सीता को कहाँ लेकर गया है, इतना मुझे आप बता दो। तो वापस थोड़ा सा जटायु बताते हैं कि सीता बहुत घबराई हुई थी, वो छुड़ाने की का प्रयत्न कर रही थी वगैरह वगैरह, और वो सिर्फ इतना कहते हैं कि और ये जो रावण जो है वो वो राक्षसों का राजा है और वो दक्षिण दिशा में ले गया है, वो इतना ही कह पाते हैं। ठीक है, इतना ही कह के उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बेसिकली नाउ राम हैज फ्यू डेटा पॉइंट्स, ही नोज कि साउथ में गए हैं, रावण लेकर गया है और जबरदस्ती सीता को उठा के लेकर गया है। तो ये तीन चीज अब पक्की, अब ये तो पक्का हो गया। अभी तक तो उनको पता ही नहीं था कि अपहरण हुआ, कि मतलब सीता है कहाँ, कहीं वो स्वयं से चली गई है, कोई उठा ले गया है, कोई खा गया, यही नहीं मालूम था। तो अब इतना तो कंफर्म हो गया कि सीता एटलीस्ट एट दैट पॉइंट जीवित थी, उसका जबरदस्ती में अपहरण हुआ है, और तीसरा वो दक्षिण की ओर गई है, और चौथा कोई रावण नामक राक्षसों का राजा है, वो उसे लेकर गया। स्टिल वो किष्किंधा से दक्षिण, तो कहाँ दक्षिण, तो दक्षिण में कहाँ जाओ, रावण को कौन जानता है, ये उनको अभी भी कुछ नहीं मालूम। ठीक है, तो वो जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं एकदम ढंग से, जैसे किसी मनुष्य का अंतिम संस्कार होता है वैसे उनका भी अंतिम संस्कार करते हैं। तो अगेन इट पॉइंट्स टू द फैक्ट दैट जटायु वाज नॉट जस्ट अ बर्ड, जटायु वाज एक्चुअली समबडी, was a person of maybe or some particular tribe। ठीक है, तो वनवासी कोई ट्राइब हुई होगी उस जमाने की। तो जटायु का अंतिम संस्कार करके वो लोग दक्षिण की ओर जाते हैं। तो फिर वहां पे 2-3 इंसिडेंट्स होते हैं। एक अयोमुखी नामक राक्षसी होती है, वो लक्ष्मण को पकड़ लेती है और कहती है कि अरे आप तुम मेरे से विवाह कर लो, और लक्ष्मण उसका कान वान काट के उसे भगा देता है।
फिर आगे चल के कबंध नामक राक्षस से उनका सामना होता है। कबंध मतलब क्यों? कबंध का अर्थ जिसका सर ना हो, सिर्फ शरीर का जो सिर्फ नीचे का, सर के नीचे का केवल भाग हो ना, उसे कबंध कहते हैं। तो इस राक्षस, ये जो वहां पर जो एक बहुत ही विशाल काया पड़ी थी, कबंध पड़ा हुआ था, जिसके बड़े-बड़े लंबे-लंबे हाथ थे, ना पैर थे, ना सर था, ना फेस था, ना कुछ था, चेहरा-वेहरा कुछ नहीं था, केवल लंबे हाथ और ये धड़, इतना उसका था। और वो राम लक्ष्मण जब जा रहे होते हैं तो वो उसके रास्ते में आता है और वो एकदम कस के दोनों को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तो बहुत भूखा हूँ और मैं स्वयं जाके तो किसी का शिकार कर नहीं सकता। जो मेरे चुंगल में पड़ते हैं, मैं केवल उनको खाता हूँ और अब आप लोग मेरे चुंगल में फँस गए हो तो अब तो मैं आपको खाऊँगा ही खाऊँगा। तो मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। और वो उसकी पकड़ इतनी शक्तिशाली है, इतनी मजबूत है, इतनी ज़ोरदार है कि राम लक्ष्मण अपने आप को छुड़ा नहीं पाते। तो उस समय लक्ष्मण कहते हैं कि अरे राम, आप मुझे स्वयं से इसको का आहार के रूप में अर्पित करके आप चले जाओ। क्योंकि आपको बहुत बड़ा कार्य करना है, आपको सीता जी को ढूँढना है, तो आप मुझे अर्पण करके चले जाओ। मैं खुश रहूँगा, कोई बात नहीं, भले ये मुझे खा जाए। परंतु राम कहते हैं, नहीं-नहीं ऐसा नहीं करना है, कोई हमें डरने की, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, इस राक्षस से हम चुंगल छुटा पाएँगे। फिर दे थिंक मोर कि क्या करना चाहिए। फिर वो सोचते हैं कि इसने हमारा जो हाथ पकड़ रखे हैं ना, हमारे पास तलवारें तो हैं, लेट्स ट्राई एंड कट दोज़ आर्म्स ऑफ हिम। हम उसी को काट डालते हैं। और राम लक्ष्मण दोनों ही बहुत पराक्रमी हैं। शक्ति तो उनकी, हमने जब वो शिव धनुष टूटता है तभी हमने देखा था कि जो 5000, इवन इफ एक्सैजरेटेड, उसमें जो कहा गया है कि 5000 युवक एक धनुष लेकर आए, वो राम ने अकेले हाथों उठा लिया। तो शक्ति तो उनमें बहुत थी। ही वाज़ अ क्षत्रिय, मतलब क्षत्रियों में भी क्षत्रिय, बहुत ही शक्तिशाली थे, बहुत पराक्रमी थे। तो एनीवेज़, तो वो राम और लक्ष्मण मिलके उनकी भुजाएँ काट देते हैं। तो जब भुजाएँ काटते हैं तो कबंध बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे! इतने कौन शक्तिशाली हैं जो मेरे भुजाएँ काट देते हैं, और वो पूछता है कि आप लोग हो कौन? तो राम लक्ष्मण अपना परिचय देते हैं वगैरह कि हम यहाँ से आए हैं, दशरथ पुत्र वगैरह-वगैरह। तो कबंध कहता है, अरे! मुझे तो आप ही की प्रतीक्षा थी। मुझे ऐसा श्राप मिला हुआ था, मैं एक गंधर्व हुआ करता था, बहुत सुंदर। मैंने ऐसा कुछ-कुछ किसी का अपराध किया था, तो किसी ऋषि ने मुझे दंड दे दिया था, फिर इंद्र ने मुझे दंड दे दिया था, जिसके कारण मेरा ऐसा विकराल रूप हो गया था। और मैंने जब बहुत याचना करी, तो उन्होंने कहा कि कि एक बार राम लक्ष्मण आएँगे, वो तुम्हारी जब भुजाएँ काट कर तुम्हारा दाह संस्कार कर देंगे। तुमको जब अग्नि में डाल देंगे, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। तो कबंध कहता है कि अब तो तुम मुझे छुटकारा दिलाओ, तुम दोनों की मुझे प्रतीक्षा थी, तो अब तुमसे, मतलब मैं धन्य होगा तुमको देखकर, अब तुम मुझे छुटकारा दिलाओ, मुझे अग्नि में डाल दो। तो पहले तो राम लक्ष्मण पूछते हैं उनके कि हाँ ठीक है, हम तो आपको डालेंगे, और फिर वो पूछते हैं कि आप लोग आए क्यों यहाँ पर? तो वो पूरी कहानी बताते हैं कि सीता के साथ क्या हुआ, कैसे रावण उनको लेकर चला गया है कहीं दक्षिण में, पर वो जानते नहीं है दक्षिण में कैसे जाओ। और वो कबंध से पूछते हैं कि क्या तुम हमारी सहायता कर सकते हो? तो कबंध कहता है, मैं शायद आपको कुछ तो बता पाऊँगा। ये मैं नहीं कह सकता कि क्या मैं आपको सीता का पता बता पाऊँगा, पर मैं ऐसा कुछ बता पाऊँगा जिससे शायद आपको सहायता हो सीता जी को ढूँढने में। तो पर उसके पहले आप मेरा दाह संस्कार कर दो। जब मैं इस शरीर से मुक्त होऊँगा, तब मेरी सारी जो पिछली बुद्धि है, पिछली स्मृतियाँ हैं, वो सब वापस आएँगी, तो मैं तब आपको बता पाऊँगा। तो राम लक्ष्मण उनका दाह संस्कार करते हैं। और इसमें ऐसा दिया गया है कि उसमें से एक गंधर्व यक्ष रूप, एक बहुत ही सुंदर से व्यक्ति उपस्थित होते हैं, जो उनको बताते हैं कि आप यहाँ से कुछ डायरेक्शंस देते हैं और कहते हैं कि आप पंपा सरोवर के पास एक किष्किंधा नामक नगरी है, आप किष्किंधा जाओ, वहाँ पर एक ऋष्यशृंग ऋष्यमुख पर्वत है, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर एक गुफा है। वहाँ पर सुग्रीव नामक एक वानरों के राजा है। रादर वानरों के एक बहिष्कृत राजा है, जिनको अपने देश से निकाला दिया गया है। आप उनके पास जाओ, उनसे आपको सहायता मिलेगी। और वो थोड़ा-सा बताते हैं कि वो सुग्रीव और वाली उनके भाई है। उन दोनों के बीच कुछ सुग्रीव ने इनका कुछ, मतलब उनके बीच कुछ टेंशन हो गई है, जिसके कारण वाली ने सुग्रीव को निकाल दिया है अपने राज्य से, और अपनी जान बचाते हुए अपने कुछ मित्रों के साथ सुग्रीव वहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर रह रहे हैं, गुफा में है। वो आपको सारी बातें सही से बता देंगे। वो, उनको ना भी पता हो सीता कहाँ है, तो भी वो आपको
अवश्य सहायता करेंगे, आपकी सहायता करेंगे सीता को ढूँढने में, और कदाचित वो भी आपसे प्रार्थना करें कि आप भी उनकी सहायता करें। तो आप सुग्रीव के पास जाओ। तो वो जो कहते हैं ना सुग्रीव के बारे में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो आगे चल के हम वापस देखेंगे किष्किंधा कांड में। सो व्हाट डज़ ही से? अच्छा, सॉरी, बिफोर वी गो देयर, मैं एक बात मैंने मार्क करके रखी थी बताने के लिए, तो आई जस्ट कम बैक टू इट। जब राम क्रोध में थे, विलाप कर रहे थे, तब जब लक्ष्मण उनको धैर्य दे रहे हैं ना कि अरे सभी के साथ बुरा होता है, आपके अकेले पर संकट आया है ऐसा नहीं है, और वो सारे एग्जांपल्स देते हैं। तो आगे की चलो, जब वो कहते हैं कि चलो हमें साथ में ढूंढना चाहिए सीता को, तब वो एक बहुत ही सुंदर 2 श्लोक कहते हैं जो मैंने मार्क करके रखा था। सो आई जस्ट गो बैक टू देम। पेज नंबर 717, सर्ग 66, श्लोक 16 and 17. So Lakshman says, तत्वतो हि नरश्रेष्ठ बुद्ध्या समनुचिन्तय बुद्ध्या युक्ता महाप्राज्ञा विजानन्ति शुभाशुभे। अदृष्ट गुण दोषाणाम अध्रुवाणाम तु कर्माणां ना अंतरेण क्रियाम तेषाम फलम अदिष्ट च वर्तते। लक्ष्मण कहते हैं कि लक्ष्मण राम से कहते हैं कि तत्वतो ही नरश्रेष्ठ बुद्ध्या समनुचिन्तय, कि ये जो कार्य हुआ है ये अभी समझ हमें नहीं आ रहा कि क्या हुआ है क्या नहीं, तो आप तत्वतः बहुत ऑब्जेक्टिवली सारे डेटा पॉइंट्स को रखकर बहुत ऑब्जेक्टिवली इस परिस्थिति को एनालाइज कीजिए, बुद्धि का उपयोग करके क्या सही है क्या गलत है इसका पता लगाइए, उसके पश्चात ही हमें कोई कार्य करना चाहिए। सिर्फ ऐसे सबका विनाश कर देंगे इज नॉट द वे आउट। हमें सोच समझ कर हमारे नेक्स्ट स्टेप्स, हम जो आज के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं कि लेट्स फिगर आउट द स्ट्रेंथ एंड एनालिसिस, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, देन वी विल टेक द नेक्स्ट स्टेप्स, थिंकिंग ऑब्जेक्टिवली, एनालाइजिंग। यही बात लक्ष्मण राम से कह रहे हैं। और आगे कहते हैं कि अदृष्ट गुण दोषाणाम अध्रुवाणाम तु कर्माणाम, ऐसे कार्य जो होते हैं जिसमें गुण दोष का एनालिसिस नहीं होता है और काफी इंपल्सिवली और रिएक्टिवली किए जाते हैं, उनके फल कभी नहीं मिलते। तो बेसिकली लक्ष्मण यही समझा रहे हैं राम को कि जो हम आज के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जार्गन यूज करते हैं ना, वो तभी भी यही कह रहे हैं कि बहुत शांति से एनालिसिस करके गुण दोष, अच्छा बुरा, शुभाशुभ, वर्च्यूज वाइज से ज्यादा स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, हमारे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस और सामने वाले के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, ये समझकर हमारी कैपेबिलिटी क्या है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, उसके बाद हमें कोई निर्णय करना चाहिए। इस परिस्थिति में हम सही से देखें तो सही, पता तो लगा है कि सीता है कहाँ, क्या हुआ है उनके साथ, बिफोर वी टेक द नेक्स्ट स्टेप। उसके ये सब बातें होती है और फिर जटायु मिलता है। तो आई थॉट दिस वाज इंटरेस्टिंग, तो मैंने मार्क करके रखा था। तो ओके, फिर कबंध का हो गया। हाँ, तो वो सारा जो बताते हैं इसके विषय में, सुग्रीव के विषय में, तब वो कहते हैं पेज नंबर 731, दिस इज सर्ग 72 सर्ग, पेज नंबर 731, 22nd श्लोक। सही स्थानानि कार्त्सर्येण सर्वाणि कपि कुंजरः नरमासांशिनां लोके नैपुण्यात् अधिगच्छति न तस्य अविदितं लोके किंचित अस्ति हि राघव यावत् सूर्यः प्रतपति सहस्त्रांशु परंतप। कबंध राम से कहते हैं कि आप सुग्रीव से मिलो, और ये सुग्रीव कैसे है, सही स्थानानि कार्त्स्येन सर्वाणि कपि कुंजर, वो इस पृथ्वी के सारे स्थान जानते हैं। कैसे स्थान, जहां जहां पर भी सूर्य उगता है, सूर्य जहां पर, सूर्य यावत सूर्य प्रतपति सहस्त्रांशु, जहां पे ये सहस्त्र अंशु, सहस्त्र ये जो तेजोमय सूर्य जहां जहां पर भी तपता है पृथ्वी पर, ये सारी जगहें जो है, जो ये स्थानानि सर्वाणी कपि, स्थानानि सर्वाणी, वो सब कुछ सुग्रीव जानता है। ऐसी कोई स्थान नहीं है जो उसे विदित नहीं है। विदित मतलब जानना, न अविदित,
कोई ऐसी स्थान नहीं है जो वो नहीं जानता, तो वो अवश्य ही हर जगह का पता लगाकर सीता को ढूँढने में आपकी सहायता करेगा। इसीलिए आप उसके पास जाओ। सो यू सी व्हाट बेसिकली कबंध कह रहे हैं कि सुग्रीव जो है वो उनकी ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही सुपर्ब है। वो उनको हर स्थान की जानकारी है, पृथ्वी के हर स्थान की जानकारी है। और जब वो पृथ्वी कहते हैं तो इट्स अ बिग डील। तो हम आगे चल के देखेंगे किष्किंधा कांड में जब सुग्रीव अपनी सेनाओं को चारों दिशाएं भेजते हैं, तो व्हेन कबंध हैज सेड पृथ्वी पर, ही एक्चुअली मीन्स पृथ्वी पर। और उस सेशन में मैं आपसे 2-3 वीडियोस शेयर करूंगी, तो जिसमें मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप एक्चुअली वो वीडियोस देखना एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बी क्लियर। तो एनीवेज, तो ये सुग्रीव का बात आप नोट करके रखिए, मार्क इट डाउन कि व्हाई इट इज सेड एंड हाउ इट प्लेज आउट इवेंचुअली गोइंग फॉरवर्ड। तो खैर, तो इसके पश्चात राम लक्ष्मण साउथ की तरफ जाते हैं और कबंध उनको जब वो दिशाएं दिखा रहा है कि अच्छा आप यहाँ से पश्चिम जाओ, यहाँ से आपको ये वन मिलेगा, आपको मातंग ऋषि का आश्रम मिलेगा, वहां पे बहुत ही सुंदर वन है। वो वन ऐसा है कि वैसे तो वो इतने घोर अरण्य के बीच में है, इतने सारे पशु पक्षियों प्राणियों के भी बीच है, परंतु कोई भी हाथी, सिंह, बाघ कोई भी उस वन में जाकर कुछ तहस नहस नहीं करते। तो इस अरण्य में भी वो वन एकदम शांतिपूर्ण है, एकदम शांत है, वहां पर कोई किस्म की हिंसा प्राणी भी नहीं करते, ऐसा वो वन है। वो मातंग वन है। और वहां पर आपको वहां पर ऋषि तो अब नहीं है, जो ऋषि वहां तपस्या करते थे, रहते थे, वो तो अब वहां नहीं रहे, पर उनकी सेवा करती थी एक स्त्री, उनकी सेवा करती थी जिसका नाम है शबरी। वो वहां पर है, तो आप उसको अवश्य मिलिएगा, उसका दर्शन करिएगा और फिर वहां से आप आगे जाइएगा, वो आपको रास्ते में आता है। फिर आप पंपा सरोवर की ओर जाके वो पर्वत तो बेसिकली वो पूरा उसे उनको डायरेक्शंस देते हैं। तो फिर राम लक्ष्मण जाते हैं और मातंग आश्रम पहुंचते हैं, जहां पे शबरी से उनकी भेंट होती है। ठीक है, तो अब शबरी से जब भेंट होती है तो इट्स अ ब्यूटीफुल एपिसोड कि शबरी उनको उनके पांव धोकर, क्योंकि अतिथि आए हैं तो अतिथि सत्कार जैसे करते हैं वैसे शबरी उनके अतिथि सत्कार करती है। और उसने सारे जो वन से जो फल मूल एकत्रित किए थे वो उनको अर्पण करती है, जैसे एक अतिथि को किया जाता है। ठीक है, फिर राम लक्ष्मण कहते हैं कि हमने आपके वन के बारे में ऐसा सुना है, तो क्या ये सही है? तो शबरी कहती है हाँ, और वो उनको वन के दर्शन कराती है, वन के सारे दर्शन कराती है, जो देखकर राम लक्ष्मण बहुत खुश होते हैं। वो शबरी का अतिथि सत्कार ग्रहण करते हैं और उसके पश्चात शबरी कहती है कि अब मैं बस इसी की प्रतीक्षा कर रही थी कि मैं आपसे कभी मिल पाऊं, और अब मेरा भी जाने का समय आ गया है। और वो भी अपने आप को अग्नि में प्रवेश कर लेती है शबरी। बेसिकली वो जो कहते हैं ना कि लोग कि पीपल नो कि ओके दिस इज द एंड ऑफ माय लाइफ एंड दिस इज इट। तो शी इज लाइक मैं इसी के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रही थी और अब मैं मुक्ति चाहती हूँ, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए करके शबरी गोस। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ शबरी। बस इतनी सी है स्टोरी, जिसमें हाँ शबरी को डायरेक्टली बहिष्कृत नहीं कहा गया है, ठीक है, बट जो कहा गया है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि एक सेकेंड, जो शबरी की कथा है उसमें एक लाइन कही गई है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो डायरेक्टली शबरी को ऊंचा नीचा ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है, बट द वन लाइन सेज सर्ग 74 श्लोक 18 पेज 736 एवं उक्तः स धर्मात्मा शबर्या शबरीम इदम राघव प्राह विज्ञाने ताम नित्यम अबहिष्कृताम। विज्ञाने अबहिष्कृताम, दिस इज स्पेसिफाइड ओवर देयर। तो राम कह रहे हैं कि राम ने उनको जाने की आज्ञा दी, मुक्ति की आज्ञा दी। जब वो कहती है कि हाँ अब मैं जाना चाहती हूँ, तो राम से हाँ ठीक है तुम जाओ, तुम्हारा लक्ष्य पूर्ण हो गया है। तब इट इज विज्ञाने ता राघव प्राह विज्ञाने ताम नित्यम अबहिष्कृतम। तो राम उन्हें हमेशा वो हमेशा ही अबहिष्कृत है ये मानते हैं, बहिष्कृत नहीं है, ऐसा राम उनको समझकर उनका आदर करते हैं। दिस इज व्हाट इट हैज सेड।
So which basically means that भले वो आश्रम में रह रही है, भले वो पता नहीं कौन से जाति से क्या है, ये हमें कुछ नहीं मालूम, ठीक है? बट राम केवल इतना कहते हैं, इसमें कहा गया है कि वो जानते हैं कि वो अबहिष्कृत नहीं है, वो ज्ञान में तो अबहिष्कृत नहीं है, वो तपस्विनी है। शबरी को वो ये इसमें आदर दिया गया है कि वो तपस्वी नहीं है, वो ज्ञान में अबहिष्कृत नहीं है। नाउ इट्स दैट यूज ऑफ दैट वर्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग कि ऐसा कहने की क्या आवश्यकता पड़ी। मे बी कोई समझते हो कि कुछ लोग कभी भी बहिष्कृत अबहिष्कृत हुआ करता होगा, तो शायद वो उन कम्युनिटी से आई होगी जो कदाचित कभी बहिष्कृत हुए हो। पर राम ये मानते हैं कि तपस्या में, ज्ञान में तो वो बिल्कुल भी बहिष्कृत नहीं है। ज्ञान में वो बहुत बढ़ चढ़कर है शबरी, और इसीलिए वो उसे आज्ञा देते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम अब जो तुम्हारा अंतिम ध्येय है वो पूर्ण करो और मुक्ति पाओ, ठीक है? तो शबरी का क्लास, जाति वगैरह का अगर हम समझना चाहे तो केवल शायद यही एक इंडिकेशन है, बाकी ऐसा कुछ भी हमें दिया नहीं गया है, बिकॉज़ वो तपस्विनी है। जो तपस्विनी होते हैं, जो ऋषि होते हैं, उनके तो वैसे भी कोई जाति नहीं होती, क्योंकि वो उनका पुनर्जन्म कहा जाता है। जब गृहस्थ, सारे गृहस्थ संस्कारों से वो मुक्त होते हैं, सारे जाति संस्कारों से, सारे लौकिक धर्म संस्कारों से, संबंधों से वो मुक्त कहे जाते हैं। इसलिए उनकी तो वैसे भी कोई जाति नहीं होती। तो पर जो हमारा जनरल हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि वो छोटे जाति से थी, और फिर भी राम जी ने उनका सत्कार किया और उनके जूठे बेर खाए। उसमें इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी। आई थिंक अगर लोग ये समझते हैं तो इसमें कोई बुरा नहीं है समझना। परंतु जूठे बेर वाली बात भी वाल्मीकि रामायण में नहीं है। जैसे अतिथि सत्कार किया जाता है, वैसे ही शबरी ने अतिथि सत्कार किया। और वो कौन से जाति की थी, कौन सी ये नहीं थी, ये भी हमें कुछ नहीं मालूम। वो तपस्विनी थी, ये हम जानते हैं, और राम भी उनको विज्ञान में अबहिष्कृत ही मानते हैं, इतना हम जानते हैं। तो बस हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। बाकी एवरीथिंग इज an extrapolation, people giving their own understanding and meaning to it, and we can also understand it the way we want. So I think that's fine. Anyways, तो फिर शबरी से के आश्रम से निकलकर फिर राम लक्ष्मण पहुंचते हैं पंपा सरोवर और किष्किंधा। So this is where अरण्यकांड ends. So अरण्यकांड संपूर्ण। तो आई थिंक किष्किंधा कांड तो हम अगले सेशन से शुरू करेंगे। बट अभी किसी को कुछ कहना हो इस कथा के बारे में, जनरल डिस्कशन के बारे में, ऋचा जी, अनीता जी, बालकृष्ण जी, जिसको भी कुछ कहना हो, प्लीज डू शेयर योर थॉट्स। I mean, I have a few thoughts actually on. I want to share regarding the Varnas and the Jatis. Okay, and actually because we did discuss about whether it is actually the birth. I mean, the birth resides or not. And actually I've read, and from what I've read on the thing is actually, I mean, the birth is an important factor in deciding one's Varna. And for what do you call it, for Sanatana Dharma, it's actually not one birth. Actually, it's a continuity of birth. So actually, what we are born into is decided by what has actually happened in the past. So, and it's not an end of our journey. So, and there is no, I mean, actually, as you rightly said, there is no difference between a Brahmin or a Vaishya or a Shudra. It's only that, their inclination is actually different. Basically, you're inclined towards whatever your inclination is. Actually, based on that, you develop your own traits when you're born, and you pursue that. And and Brahm, even in this Ramayana, for example, the Shravan Kumar's story, Dasharatha mistakenly thinks he is a Brahmin, and he tells him, "No, I'm not a Brahmin, so don't consider that you've actually done a Brahmana Hatya." So I think that actually, because there's a clear division between people who are actually maybe doing the same thing, yes, but born into different varnas, and they may have actually taken on some other pursuits. I mean, exceptional cases maybe, where they have taken up certain course of action. I mean, a profession which is different from their birth. And also, I feel actually, I've actually also read that these varnas have some inclination towards the purusharthas. For example, kama, krodha, dharma, artha, moksha. Dharma, artha, kama, moksha. So in these, actually, there are certain
I mean, actually, for example, Brahman has got more inclination towards dharma and moksha, whereas Shudra has got inclination towards kama and artha. So there is actually a division in terms of our own pursuits also. I mean, and that's what actually gets reflected in our birth, and we pursue that. And eventually, I mean, actually, because it's not a one, I mean, I mean, Sanatana Dharma doesn't say this is our last, or I mean, this is only a single birth. It's a continuity where everything actually comes into play from the past as well as the future, and then we get into certain fields of work or certain families to pursue our own what do you call it direction. Eventually, it is moksha, and eventually everyone has got to reach there. And there's no, I mean, actually, and it's not a race. So some could actually be at the last phase of that journey, and someone could actually be at the earlier phase, and it doesn't really make any difference because there's no difference between where we are. I mean, actually, and that's what I feel. So I think we can't completely, in that sense, what do you call it, take away the importance of birth in a varna, because I think it was actually very much there. Correct. But perhaps over a period of time, it could have actually been, I mean, actually, because people are actually pursuing even outside of their birth, and maybe that the importance of birth may have maybe diluted. But I think it's still important, I feel. Thank you, Balkrishna ji. You raised a very, very important point. And I think we should talk about it. कि क्या birth का कोई मतलब ही नहीं था? Then you are right. ऐसा नहीं था. Birth का मतलब था. Actually, इतना confusion आज क्यों है वर्ण और जाति के बीच? है ना? Because some people still say कि जाति cannot be completely differentiated from वर्ण. And in a way, it is not wrong. Right? Because आज भी हम ब्राह्मण जाति देखते हैं. और आज भी हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण जाति है वो कई सारे वही प्रोफेशंस फॉलो करती है जो उनके वर्ण के हिसाब से थे. ठीक है, तो फिर ये क्या है? तो फिर कोई कहता है वर्ण के हिसाब से, कोई कहता है जाति के हिसाब से, तो फिर व्हाट इज द डाइकोटोमी? प्लस व्हाट यू आल्सो सेड वेरी वेरी राइटली, इट इज नॉट वन जन्म. सो बेसिकली हमारे जन्म जो है वो भी हमारे पास्ट कर्म और संस्कार के हिसाब से होते हैं. अकॉर्डिंगली वी गेट born into whichever family we are born into, right? So maybe we come with predetermined varna sanskar, which is also very right. So I just want to share two instances, one from Gita. Sorry, I wish to add one more, I think, on this, actually, because I mean, actually, that was actually in a conversation, I think, on destiny versus what do you call it? I think you were also part of that discussion with. Yeah, correct. And in that, actually, it was actually said that, actually, I think that it was not. I think that, it was another discussion, some other discussion, where actually, when in your birth Kundalini, you can actually see which is your varna. Correct. A thing called varna, and that varna clearly, actually, in many times, actually, if you are finding yourself in a different profession or your inclination is not there, then you look at that varna, and that varna might actually better identify what you are prone towards, rather than actually what you're doing, and that's actually an inclination. So it may have actually at one point in time may have already, your Kundalini will show a particular varna, and you are also born into that particular varna once upon a time, perhaps. So there's actually some relationship with when you are born. You have some natural traits which can't be ignored. So again, beautiful. I'm glad you raised this point, Balkrishna ji. So Gita mein Krishna says, so when Arjun is all confused and Krishna is telling him कि आपको योग, कर्म योग का पाथ मार्ग अपनाना चाहिए. ज्ञान योग के बारे में बताते हैं कि ज्ञान के पीछे ज्ञान की अर्चना करनी चाहिए वगैरह वगैरह सब कहते हैं. एंड कहते हैं कि सबसे क्या है कि आपको योगस्थ बनना चाहिए. तो अर्जुन कहते हैं ये सब तो ठीक है, एक तो ये बहुत ही मुश्किल, इट इज नॉट कि ऐसे हो जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा परिश्रम लगेगा, इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा. तो अगर इस जन्म में ये ना हो पाया तो क्या, मैं परिश्रम तो करूं, पर ये तो इतना मुश्किल है, ये मन को काबू में करना वगैरह तो इतना मुश्किल है कि अगर मुझसे इस जन्म में ना हो तो क्या होगा मेरा, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दिस परिश्रम. तो कृष्णा सेज कि ऐसा मत समझो कि अभी खत्म हो गया सब कुछ, है ना. अभी जो तुम्हारी तपस्या है, अभी जो तुमने गुण अर्जित किए हैं, जितनी तपस्या का फल तुमने अर्जन किया है, उस हिसाब से तुम्हारा जन्म होगा अगले
जन्म में, मतलब उस हिसाब से तुम सही परिवार में जन्म लोगे जहां पर तुम अपनी तपस्या को आगे बढ़ा पाओ, ऐसे नर्चरिंग कंडीशंस होंगे, ठीक है। बट ही डजंट से अगर इतनी तपस्या किया तो तुम ब्राह्मण के घर जन्म लोगे, इतनी तपस्या किया तो क्षत्रिय के घर, और ही सेज तुम ऐसे परिवार में जन्म लोगे जहां परिवार और आसपास की कंडीशंस ऐसे होंगे विच विल हेल्प, अगर तभी भी तुम्हारा एट दैट पॉइंट का फ्री विल अलाउज यू, तो तुम आगे उस स्थिति पे बढ़ पाओगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड इज दैट केवल ब्राह्मण के घर पे जन्म होके ही उनकी आगे प्रगति होगी ऐसा जरूरी नहीं है। जहां पर भी वो नर्चरिंग कंडीशंस हो वहां वो जन्म ले सकते हैं। कई बार ये नर्चरिंग कंडीशंस एक्चुअली दुख में होते हैं, तो पॉसिबल है कि आपका जीवन वैसे में शुरुआत हो, ठीक है। तो ये बात तो एकदम सही है कि जन्म एंड पूर्व संस्कार अकॉर्डिंग टू आवर साइक्लिक व्यू ऑफ थिंग्स डज हैव एन इम्पैक्ट ऑन द वर्ना यू आर बोर्न, ठीक है। अच्छा, अब वर्ण और जाति टू स्टार्ट विथ, जब पुरुष सूक्त ऋग्वेद में वर्ण की बात होती है तो केवल 4 वर्णों की बात हुई है, ठीक है। और वर्ण के हिसाब से मैंने 4 विभाग किए हैं। कृष्ण भी कहते हैं गुण कर्म के हिसाब से मैंने ये 4 विभाग किए हैं। तो पॉसिबली टू स्टार्ट विथ वर्ण एंड जाति वर एग्जैक्टली द सेम, पॉसिबली दे स्टार्टेड ऑफ दैट वे, ठीक है। एंड देन यू नो हमारी जेनेटिक पार्ट तो हमें मालूम ही है, देयर आर हेरिडिटरी जीन्स व्हिच गो ऑन। आप देखो आज के जमाने में भी टिपिकली ऐसा होता है कि आर्टिस्ट कोई अच्छा हो तो फैमिली में वो आर्ट होता है, यू नो वी से कि अरे आई गॉट इट फ्रॉम माय मदर, है ना। कोई हस्तकला स्कल्पचर वगैरह में हो तो वो फैमिली में चलता है। आर्किटेक्चर, जो राम मंदिर का आर्किटेक्ट जो राम मंदिर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जस्ट गो लुक देम अप, दे आर अ फैमिली फ्रॉम गुजरात, ठीक है। और इतने बरसों से, आई थिंक वो उनके 200-300 वर्षों 400 वर्षों से उनका फैमिली ऑक्यूपेशन ही वही रहा है। और सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द बिगेस्ट टेम्पल्स इन इंडिया हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द फैमिली। अजय तने एमનું નામ યાદ છે? હું નામ ભૂલી ગઈ। ઇટ્સ અ ગુજરાતી ફેમિલી फ्रॉम गुजरात। सोमपुरा, एग्जैक्टली। आप केवल सोमपुरा आर्किटेक्ट अयोध्या ये आप सर्च करिए और उनकी फैमिली हिस्ट्री देखिए, ठीक है। तो उन्होंने, तो ये जो कला है, ये आर्टिस्ट्री है, ये जो इंक्लिनेशंस है जो आर्मी में होते हैं, आप देखो उनके बच्चे जो होते हैं टिपिकली आर्मी में जाते हैं, बहुत सारे, सब लोग जाते हैं ऐसा नहीं है बट जाते हैं। एक तो है कि सराउंडिंग कंडीशंस, सी वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ आवर नेचर एंड आवर नर्चर टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है। तो एक तो नर्चरिंग बिकॉज आपका उस एनवायरमेंट में हुआ है, यू हैव एन इंक्लिनेशन टू नो दैट बेटर, यू आर एक्सपोज टू दैट बेटर, बट अदर इज जस्ट द नेचर जो भी जेनेटिकली आता है, ठीक है। अगर कोई बहुत ही एक्टिव और उस किस्म का हो, किसी स्पेसिफिक इसका हो, तो वो भी आता है। एंड दैट इज व्हाई इवेंचुअली वर्णा एंड जाति स्टार्ट मिक्सिंग, बिकॉज यू टेंड टू प्रोसीड ऑन दैट लाइन इटसेल्फ जो आपकी फैमिली में है। प्लस आज के जमाने जैसा कोई सबके लिए सब ओपन हो वैसा तो नहीं था। पढ़ाई जो होती थी दैट वाज इन स्मॉलर ग्रुप्स इन योर फैमिली, यू लर्नड इन योर फैमिली, यू ग्रू इन योर फैमिली। इसीलिए भी ये बहुत ही ज्यादा नेचुरली देखा जाता था कि जो जिस फैमिली में है करते हैं, सॉरी नो वरीज, उसी में आगे बढ़ता जाता है। तो इसीलिए वो धर्म और जाति का इंटरमिंगलिंग हो गया, और अदर धर्म और जाति, वर्ण और जाति ऑलमोस्ट एक माने जाने लगे, ठीक है। देन कम टू महाभारत एरा, ठीक है, या उसके पहले मनुस्मृति, महाभारत आप जब भी देख लो, वर्ण तो 4 ही थे, परंतु अब वो मल्टीपल जातिस की बात करने लगे, ठीक है। ये मल्टीपल जातिस क्यों हुआ? क्योंकि ऑफकोर्स उस टाइम में भी भले जन्म अलग अलग हुआ हो, पीपल स्टार्टेड इंटरमिंगलिंग विद ईच अदर, नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट, ठीक है। जब इंटरमिंगलिंग होने लगा तो ऐसा तो नहीं है ना कि केवल पिताजी का ही जेनेटिक्स आएगा, माँ का भी तो जेनेटिक्स आएगा, माँ के भी तो गुण आएंगे। ये मिक्स एंड मैच होने लगा तो इंक्लिनेशंस ऑब्वियसली अलग अलग होने लगे। यू कुड नेवर बी श्योर कि अब कौन सा ज्यादा हैवी होने वाला है, विच वन विल बी मोर डोमिनेंट वर्सेस द अदर, ठीक है। तो इंटरमिंगलिंग लेड टू मल्टीपल जाति, इसीलिए मनुस्मृति स्पीक्स अबाउट सो मेनी जाति, और हर एक जाति के लिए सम प्रोविजन ऑफ अ जॉब वाज मेड, ठीक है। तो अ ग्रुप ऑफ सर्टेन प्रोफेशंस देन ओवरऑल एक वर्ण शूद्र में कहे गए, ग्रुप ऑफ सर्टेन प्रोफेशंस ओवरऑल क्षत्रिय में कहे गए, बट द जातिस कुड बी अलग अलग,
जातियां बहुत अलग अलग हो सकती थी उसमें। जैसे आप अगर ये देखिए कर्ण का देखिए, सूत, सो दैट वाज ब्राह्मण क्षत्रिय, ठीक है, दे वर सपोज टू बी हिस्टोरियंस, दे वर गुड चैरियटर्स, दे वर गुड मंत्रीज, ठीक है, बट दे ऑल्सो फॉट वॉर्स। सो इन अ वे दे हैड दैट इंटेलेक्चुअल थिंग एज वेल, जो मिनिस्ट्री जो ब्राह्मणों से आता था, प्लस दे हैड द रजस एज वेल जो क्षत्रियों से आता था। सो दे कुड डू मल्टीपल ऑफ दीज जॉब्स, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग जाति और उनके लिए अलग अलग प्रोफेशन निहित होते गए। पर फिर महाभारत में एक इंस्टेंस आता है नाहुष प्रश्न का, कि नाहुष एक बहुत बड़ा सांप है, यू नो, वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ द भरता, ऑफ कौरवास, ऑफ पांडवास। वो उनको श्राप मिला होता है और वो सांप रूप में आए होते हैं और वो भीम को पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि अब मैं भीम को खा ही जाऊंगा, मैं भीम को तभी छोड़ूंगा जब मेरे प्रश्नों के उत्तर मिले, मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिले। तो युधिष्ठिर से कि हाँ आप मुझे पूछिए, मुझसे जितना होगा उतना मैं आपको मेरे आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तो एग्जैक्टली दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड कि अगर ब्राह्मण में ब्राह्मण के गुण ना हो और शूद्र में ब्राह्मण के गुण हो तो कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र? तो युधिष्ठिर से कि जिसमें जो गुण है उस हिसाब से ही उसका वर्ण निश्चित होगा। अगर ब्राह्मण के गुण शूद्र जैसे हैं, by which I mean more of तामस, राजस, तमस, तो वो शूद्र हुआ। और अगर शूद्र में बहुत सात्विक गुण है और वो इंक्लिनेशन उसका है तो वो ब्राह्मण हुआ। तो नाहुष से ठीक है, तो उसका मतलब तुम ये कह रहे हो, उसका अर्थ तो ये है कि कोई जन्म का तो कोई अर्थ ही नहीं है। तो एग्जैक्टली द डिस्कशन वी आर हैविंग राइट नाउ, तो जन्म का तो कोई अर्थ ही नहीं है, सब कुछ गुण के हिसाब से ही होता है, ये तुम कह रहे हो। तो युधिष्ठिर से कि आज की दुनिया, आज के जीवन में, मतलब एट द टाइम ऑफ महाभारत, ही सेज इतने ज्यादा वर्णों में इंटरमिंगलिंग हुए हैं कि जन्म से किसी के गुण दोष निश्चित करना असंभव है। और वो महाभारत की बात कर रहे हैं जब इतना ज्यादा इंटरमिंगलिंग ऑफ वर्ण हो चुका है, ठीक है। तो ही से कि इतना ज्यादा जब वर्ण इंटरमिंगलिंग हो चुका है तो अभी हमारे लिए सिर्फ वर्ण देखकर, केवल जन्म देखकर गुण दोष समझना असंभव है। इसीलिए मैं मानता हूं कि केवल गुण ही वर्ण का निश्चय कर सकते हैं। सो दिस एग्जैक्ट डिस्कशन हैपेंस इन महाभारत और आज भी हम वही डिस्कशन कर रहे हैं। एमी जी कुछ बोलो यहाँ पे? हाँ जी प्लीज। मैं रेकी मास्टर हूँ और एनर्जी के फील्ड में मैंने काफी काम किया है और फिर यहाँ पर हम लोग ना जर्नी ऑफ सोल वगैरह की बहुत बातें करते हैं, हालांकि मैं उस तरीके से नहीं देखती हूँ। लेकिन एक बात जो मैंने कई स्थानों पर पढ़ा है या मेरी मास्टर भी कहती हैं, जन्म लेने से पहले हम ये निश्चय करते हैं कि हमको जन्म कहाँ लेना है और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन से कर्मों को हम चाहते हैं न्यूट्रलाइज करना, उनको भुगतना, क्योंकि अंततः सबकी नियति जो है वो तो बुद्धत्व ही है। तो उस पथ पर अग्रसर होते हुए अपने कर्मों को जलाने का जो सबसे अच्छा अवसर हो, जहां पर हमारा बैलेंस शीट न्यूट्रलाइज हो सके, हम उस तरह के सिचुएशन को और उस तरह के माता पिता, गर्भ इत्यादि चुन करके जन्म लेते हैं। तो जन्म लेते हैं तो जेनेटिक्स का तो रोल बहुत हैवी होता ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जीन्स जो है वो पूरी मेमोरी कैरी कर रहे हैं, शरीर की पूरी मेमोरी है, हर एक सेल की मेमोरी है। तो आप में जो गुण है, जो कार्य करने में आप दक्ष होंगे, कुछ चीजें जो आप तक जैसे अस्तित्वगत ही पहुंच गई हो, नेचुरली आ गई हो कि भाई आप सिंगर हैं या डांसर हैं, कुछ चीजें हैं जो आप कहते हैं ना कि पालने में वो पाँव दिखते हैं, जो वट एवर वो सब कुछ है किंवदंतियां। तो वो हम कैरेक्टरिस्टिक्स तो बिल्कुल कैरी करते हैं। जेनेटिक्स को इसीलिए मैं समझती हूँ अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर जेनेटिक्स सब कुछ नहीं है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात होके आती है। मैंने जन्म लिया, इन परिस्थितियों में जन्म लिया, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या तय किया था जब मैंने जन्म लिया, मुझे कौन से कर्म जलाने हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि वो मेरे कॉन्शियस मेमोरी का हिस्सा तो नहीं है, मुझे उसका कोई ज्ञान नहीं है। तो अब मैं क्या उसको देखूं
या मैं इसको देखूं कि यदि जब मुझे ये बात समझ में आती है कि बुद्धत्व कुछ होता है और वो हमारे जीवन को के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं उस दिशा बढ़ने के लिए क्या आवश्यक है, मैं वहां प्रयासरत रहूं। फिर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अतः कि हम चुनाव जो करते हैं जीवन में, वो वृत्तियों के आधार पर करते हैं, क्योंकि हम वृत्तियों के साथ जन्म लेते हैं। By birth we have lot of tendencies, so we feel pulled towards certain things, we feel pushed towards certain things, हमारी likings dislikings सब वो सब डेवलप होती हैं। किंतु एक तरह से कॉन्शियसली ये बात जानने के बाद मेरा क्या कार्य है कि मुझे वृत्तियों के अनुसार आगे बढ़ना है या वृत्तियों को काटते हुए उस दिशा आगे बढ़ना है। और ये एक बहुत बड़ा चुनाव मनुष्य के समक्ष आता है। यहीं पर फ्री विल का बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि डेस्टिनी भी है, फिर भी फ्री विल है। और फ्री विल ये तक कहता है कि यू आर फ्री नॉट टू चूज फ्रीडम। इट गोज टू दिस एक्सटेंट, यू आर फ्री नॉट टू चूज फ्रीडम, कि आप ये फ्रीडम लेते हो कि भाई नियति ने जो तय किया मैं तो उसी दिशा जाऊंगा। ये भी आपके फ्री विल का ही हिस्सा होता है। तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। बहुत ही सुंदर ऋचा जी, आई थिंक बैंग ऑन, मतलब आपने जो कहा वो एकदम परफेक्ट है। इनफैक्ट आई विल जस्ट ऐड टू दैट, आपने जो एक बात कही ना कि जो आत्मा है वो निश्चय करते हैं कि कि वो कहाँ पे कर्म बैलेंस शीट को बैलेंस कर सकते हैं, उस हिसाब से जन्म लो। आई थिंक आई वुड रादर टेक इट जो आपने जो एंड में कहा है ना कि वी मेक अ चॉइस कि हम वृत्तियां काट कर आगे बढ़ना चाहते हैं या वृत्तियां बढ़ाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जो मेरी समझ है, जो मैंने पढ़ा है, उस हिसाब से मृत्यु के समय जिस वृत्ति से आप, अगर ये अवेयरनेस से आपकी मृत्यु होती है, तो जन्म जो अगला होता है तभी यू हैव एक्चुअली मेड अ चॉइस टू बैलेंस दैट बैलेंस शीट एंड मूव अहेड ऑन योर पाथ ऑफ बुद्धत्व। परंतु अगर उस समय आप में वो अगर आप इस जीवन में वो अवेयरनेस ही ना थे, वो अगर वो अवेयरनेस ही आप में ना हो, अगर हमने वो प्रयत्न ही नहीं किया, तो फिर हम ये भवसागर में ही फंसते रहेंगे। बिल्कुल। और मृत्यु को इसलिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण माना जाता है मोक्ष के लिए। आप जिस मनोदशा में मृत्यु को प्राप्त करते हैं, वो आपके आगे की स्थितियां बहुत ज्यादा हद तक निर्धारित करती हैं। आप बुद्धिज्म को पढ़ेंगे या वो तिब्बतिज्म वाला वो हिसाब पढ़ेंगे ना, तो वो बारदो शब्द का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि पूरे जीवन काल में 4 बारदो होते हैं। जन्म को 1 बारदो माना जाता है, मृत्यु को 1 बारदो माना जाता है। और मैंने जितना मृत्यु को, क्योंकि मैंने मृत्यु को बहुत करीब से जानने की कोशिश की है, मुझे बहुत फैसिनेट करता है ये पूरा कॉन्सेप्ट। और मैंने यही देखा है कि आपकी मृत्यु बिल्कुल वैसी होती है जैसा आपका जीवन रहा है। और आपकी मृत्यु आपके जीवन का सारांश बता देती है। आप किस प्रकार मरते हैं ये बता देती है कि आपके जीवन में कितना कॉन्फ्लिक्ट था, मनोदशा कितनी सुलझी हुई थी, आप किस प्रकार के व्यक्तित्व रहे होंगे, कितने सप्रेस्ड रहे होंगे, कितने बहुत आउटस्पोकन रहे होंगे, ये सब बता देती है यदि आप उसको उतनी सूक्ष्मता से देख पाए तो। इस पर आपने कभी कुछ लिखा हो तो आप अवश्य शेयर करिएगा। हाँ, मैं लिखने में बहुत पुअर हूँ। मैं लिखती नहीं तो ज्यादा। आपको लिखना चाहिए पर मैं लिखूंगी। ठीक है, आप कहती हैं तो मैं कोशिश करूंगी। थैंक यू। आपको जो पता है वो लोगों तक भी तो जाना चाहिए ना। हाँ, अभी एक पुस्तक लिखने के विषय में सोचा है, इंट्रोडक्शन टू वेद एंड उपनिषद, वो भी उठाना है मुझे कार्य। मैंने देखा है कि ऐसा कुछ बहुत कॉन्क्रीट उपलब्ध ही नहीं है लोगों के लिए, तो इतना जो कुछ समझा है थोड़ा सा करूंगी। नहीं, बहुत बढ़िया, अवश्य करें। थैंक यू। Amiji, I just have one more thing to ask. I mean, actually, because in Mahabharata you were saying about the Yudhishthira's conversation, and you are also telling about the Bhagavad Gita, where I mean, actually, I think Krishna stresses a little bit more on the birth that you will take to fulfill whatever unfinished work that you have. A little bit of, I mean, I think contradiction there, because I think there again, I mean, actually, he stresses on birth. But birth, he doesn't say birth is any specific varna. He says you will take birth in a family. Actually, I mean, that's right. Yeah, anywhere where your unfinished work gets fulfillment.
I mean, actually, it's also important because I think now we have democratized the whole process of actually where people go and work and what their profession they choose. The mismatch between a person's inclination or their what they want, I mean, actually which purusharthas they are inclined towards and the profession that they take is actually very, very glaring. I mean, if you look at actually politics, for example, by right, a kshatriya has got to have a dharma and artha as the main focus. When you have political leaders who have actually chosen, for example, karma and say artha, you can actually entirely have a leadership or a political direction which is entirely disastrous. So this, I mean, because of the process that we have actually, where we think, okay, I mean, the inclinations doesn't matter. I mean, actually, we are in a free democratic world where people can elect whoever you want. This mismatch actually can be very, very clearly seen. I mean, it's the same also with the Brahmanas, because Brahmanas are actually supposed to be, I mean, they were not considered to be rich by any chance, but they were actually into moksha and dharma. But here, I mean, what do you have with, I mean, those pujaris or whoever who are actually seeking, I mean, actually artha and getting into the profession, actually, then the whole system becomes unbalanced. So I think that's actually quite an important. I mean, we can actually see that happening in front of our eyes because there's a mismatch between the purusharthas and the profession that people are taking. And I there's think nothing wrong. Balkrishna ji, I would actually say कि ये अभी का नहीं है. Even forget the birth part of it. Duryodhan was a Kshatriya, right? He was born into a Kshatriya family. Yes, All Kauravas. He Hmm. still showed those tamasic characteristics. He still showed more inclination towards calm. In fact, that itself shows us that even though birth is important, or even though birth may have genetic tendencies, You're true. Yeah. eventually it boils down to what is the vritti that a person wants to explore in his life. And I mean, actually, and I'm not talking about, I mean, actually the inclinations as anything bad, because I think it can actually still be dharmic while having, but your focus actually for a person who's actually in a profession of, say, as a trader or as a businessman, he has got to have, I mean, inclination towards artha. Absolutely. And that's got to be dharmic, I mean, actually. Absolutely. But I think, when you have a mismatch, but that can actually be disastrous. In fact, it is that mismatch which is creating so much stress and anxiety in today's world, no? Because one is what people desire, the image they make of themselves. The other is their own capability, their own swabhava, right? So it is your prakriti, which is your swabhava, it is your capability, and it is your duty. There has to be a samanvaya in all this. When there is a samanvaya, this is the swadharma that Krishna talks about. He says, find your swadharma, do your swadharma. Unfortunately, आज के ज़माने में we don't understand this part at all. We do not understand our swabhava. We still want to do something else, right? Everybody wants to get into a profession that is going to give you the maximum money. Acha, now again, is there anything bad with it? No, the kind of society we grew up in after independence, पहले तो पेट भरना था. So people wanted that कि भाई पैसे कमा सको, ऐसा तो कोई काम करो. ठीक है, so maybe that was a need of that time. But even then, people will always have to understand कि maybe पैसे कमाने वाला profession can be one. So I can do some other things which meet my prakriti, my swabhava, my duty and my capability. Swabhava, samarthya, and my duty. Right? All three of them, when they come together, that is my swadharma. We don't even know. Can we at least start thinking about that? So that is very important. And वो नहीं है, इसीलिए तो इतना ज़्यादा stress anxiety है. So you're very right. So, anything else? Okay, cool. So we'll close. और अगले सेशन में किष्किंधा कांड से शुरू करेंगे. किष्किंधा कांड is also very interesting क्योंकि अभी हनुमान की एंट्री होती है. There is one instance which will get us all thinking and talking. I think we'll all hopefully have very divergent views there and we can discuss at that time कि जब बाली वध होता है तो तब राम कुछ कुछ बातें कहते हैं and कुछ कुछ बातें तो मुझे खुद को भी समझने में दिक्कत होती है. So maybe with your help even I can be able to make some sense of it. So anyways, तो प्रार्थना करते हैं. ओम सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां sorry, anybody wants to take this for प्रार्थना today? I'm a little
कोई भी करती हूँ। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। ओम का एक बार उच्चारण करेंगे। डीप ब्रेथ इनसाइड एंड व्हाइल यू एक्सहेल आउट। Rub your hands slowly. Put it on your eyes and slowly open your eyes. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. मिलते हैं अगले सप्ताह।